और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य संयोजकों का जल समाधि सत्याग्रह। रायपुर के बूढ़ा तालाब में जल समाधि ये लेंगे। 6 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं स्वास्थ्य संयोजक। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर यह हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल से 28 राष्ट्रीय और 18 राज्य की योजना सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हो रही है। तो रायपुर के बूढ़ा तालाब में जल समाधि लेने का ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य संयोजकों का जल समाधि सत्याग्रह। तो पिछले 6 दिन से इनकी हड़ताल जारी है। अब बात जब नहीं बन रही है, बात ना बनता देख जल समाधि सत्याग्रह का ऐलान किया गया है। तो 6 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये सभी लोग बैठे हुए हैं। वेतन विसंगति समेत कई मांगों को लेकर अब ये यहां पर हड़ताल की जा रही है। तो हड़ताल से 28 राष्ट्रीय और 18 राज्य की जो योजनाएं हैं उसको सीधे सीधे यहां पर उस पर असर पड़ रहा है। यही वजह है कि 6 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो कर्मचारी हैं उनकी बात अभी तक सुनी नहीं गई, इसलिए जल समाधि सत्याग्रह का ऐलान किया गया। और सत्या राजपूत हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सत्या, जल समाधि सत्याग्रह करने का ऐलान इन्होंने किया, वजह क्या है? बात नहीं बनती नजर आ रही है। देखिए, पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे थे, शासन प्रशासन से गुहार लगाए, उसके बाद भी बात नहीं बनी। तो ये जो है स्वास्थ्य संयोजक हैं जो यहाँ पे अनिश्चित जल समाधि ले रहे हैं। अब सीधी तस्वीर देख रहे हैं बूढ़ा तालाब धरना स्थल से। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीर दिखाए कि लोग यहाँ पे एक एक करके, यहाँ इनकी संख्या की बात करें तो 15,000 से ज्यादा लोग हैं और सभी लोग यहाँ पे जल समाधि लेने पहुंचे हुए हैं। और कुछ लोग क्या वजह है कि आपको जल समाधि लेने की जरूरत पड़ी? प्रदेश के 15,000 स्वास्थ्यकर्मी 6 दिनों से आंदोलन पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का अभी तक कोई बयान नहीं आना। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खिलवाड़ है, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ खिलवाड़ है, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, छत्तीसगढ़ की आत्मीयता के साथ खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये जल समाधि जो है एक आत्महत्या के बराबर होती है। हम सरकार को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम किसी भी हद तक अपनी मांगों के लिए जा सकते हैं। विभागीय मंत्री का क्या कहना है? विभागीय मंत्री का ये कहना है कि मैं विभाग के सचिव संचालक से चर्चा करके बताऊंगा, और वर्तमान में वो सरगुजा प्रवास पे हैं। तो महोदय जी, संज्ञान लेने में देरी हो रही है। महोदय जी, इनके द्वारा मांगों को पूरी करने में देरी हो रही है। घोषणा पत्र में लिखते समय इन्होंने शान से लिख दिया कि घोषणा पत्र में मांगे पूरी होगी, पर घोषणा पत्र में विचार होने में देरी हो रही है। जल समाधि तो आज ले रहे हैं आप लोग, आगे की क्या रणनीति होगी अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती? आगे हम इससे भी ज्यादा उग्र करेंगे और सरकार और जनता को ये बताएंगे कि जनता जो है, स्वास्थ्यकर्मी डरपोक नहीं है। स्वास्थ्यकर्मी पिछले कार्यकाल में भी 47 दिन को आंदोलन किए थे। 47 दिनों के आंदोलन में 1200 बैचलर बर्खास्त हुए थे, लेकिन हमने अपनी आंदोलन समाप्त नहीं की थी। तो आदरणीय भूपेश बघेल जी, संज्ञान लीजिए इसमें। आदरणीय टीएसए दीजिए। आर पार के मूड में कुछ महिलाएं भी हैं, यहाँ पे तालाब में उतरी हैं। यहाँ पे आप तालाब में उतर नहीं, तैरना आता है? तैरना नहीं आता, पर हम अपने अधिकार के लिए डूब भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होगी, हमारी वेतन विसंगति दूर नहीं होगी, तो हम ये करने के लिए भी तैयार है। कहाँ से आए आप? सरगुजा जिला से। सरगुजा जिला से जी। क्या चाहते हैं, क्या मांग है? वेतन विसंगति। तो देखिए, वेतन विसंगति के साथ और क्या क्या आप लोगों की मांग है? हमारी प्रमुख मांग जो है वेतन विसंगति है। द्वितीय मांग हमारी जो है पदनाम परिवर्तन की है। उनके साथ अन्य गौड़ मांगे हैं, पर ये 2 मांगे हमारी महत्वपूर्ण मांगे हैं। और इस वेतन विसंगति की लड़ाई हम कई वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कहीं न कहीं प्रस्ताव धरे के रह जाते हैं, कहीं न कहीं सरकार के द्वारा संज्ञान लेने में कमी की जाती है। ये आप जान जोखिम में डाल रहे हैं, पहले भी हालांकि आप लोग आर पार के मूड में हैं, तो क्या लगता है सरकार इस बार आपको बात सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा सर, सरकार को सुनना पड़ेगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 4% टीकाकरण है। टीकाकरण की गति पूरी धीमी हो चुकी है, क्योंकि सारे टीकाकर्मी तो हड़ताल पे हैं। वर्तमान में संस्थागत प्रसव नहीं हो रहे हैं, घर पे प्रसव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पे हैं। वर्तमान में टीबी, कुष्ठ, मलेरिया जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पे हैं। देखिए, आंदोलन में हर वर्ग के लोग यहाँ पहुंचे हैं जल समाधि लेने के लिए। कहाँ से पहुंचे हो आप? मैं महासमुंद जिला से आई हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैं वेतन विसंगति बस चाहती हूँ, और मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, और मैंने अपने सर्विस काल में बहुत मांगा, मुझे सम्मान नहीं मिला। मैं अपने आरएचओ भाइयों और बहनों को सम्मान भरा वेतन दिला। देखिए, रिटायर कर्मी भी यहाँ पर समर्थन में यहाँ पहुंचे और जल समाधि ले रहे हैं। क्या अंतर है? अभी हम आपसे अंतर समझना चाहेंगे कि जो मांग कर रहे हैं और वस्तु स्थिति क्या है। जी, अभी हम लोग का जो 2200 ग्रेड पे है, वो हमारे जो अन्य कैडर हैं 1200 जितना 12वीं पास और जो अपने 1 वर्ष का जो ट्रेनिंग लेते हैं, उनके साथ हमारी जो
विसंगति हैं वो समान माने उनका अधिकार और हमारे जो काम के माने ज़्यादा है और उनका कम काम रहते हुए भी उनको विसंगति को समझाइए, क्योंकि पूरे दर्शक आपको देख रहे हैं, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। विसंगति ये सर, हमारे विभाग में हमारी बराबर योग्यता के, बराबर प्रशिक्षण अवधि के, कार्य के और प्रकृति समान होने के फलस्वरूप उनकी 2800 ग्रेड पे है और हमारी 2200 ग्रेड पे है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में नियमित कर्मचारियों के एकमात्र कैडर है स्वास्थ्य संयोजक, जो अभी तक 2200 ग्रेड पे है। पटवारी की बात करें तो वो 2400 ग्रेड पे पहुंच चुका है। ग्राम सेवक की बात करें तो 2800 ग्रेड पे पहुंच चुका है। शिक्षा कर्मी की बात करें तो वो भी नियमित होकर 2400 पहुंच चुके हैं। और हमारे विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन बात करें वो भी 2800 ग्रेड पे पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें आप, एक बिल्कुल यहाँ पर मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं और सुनवाई अभी तक हो नहीं रही है, इसीलिए ये बड़ा कदम यहां पर उठाया जा रहा है। सत्या, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।